नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका विधि की पाठशाला में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं जेंडर। तो क्या होता है जेंडर? तो जेंडर इज ए वर्ड दैट टेल अस वेदर अ पर्सन और एन एनिमल इज अ मेल और फीमेल। तो जेंडर से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी पर्सन या एनिमल मेल है या फीमेल है, इसके बारे में हमें पता चलता है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर, जिन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं, फेमिनाइन जेंडर यानी स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग एंड न्यूटर जेंडर यानी नपुंसकलिंग। तो चलो पढ़ते हैं बारी बारी इन टाइप्स को। पहला टाइप है हमारा मस्कुलाइन नाउन। मस्कुलाइन नाउन्स आर रेफर टू मेल जेंडर सच एज मैन, बॉय, ब्रदर एंड किंग। तो नाम से पता चल रहा है मस्कुलाइन यानी क्या होता है, तो मेल जेंडर। तो जितने भी मेल जेंडर है, मेल जेंडर से रिलेटेड जितने भी रिलेशंस है, वो कौन से जेंडर कहलाएंगे? तो मस्कुलाइन जेंडर कहलाएंगे। तो जैसे देखो, मैन हो गया, बॉय हो गया, ब्रदर हो गया, किंग हो गया, प्रिंस हो गया, अंकल हो गए। तो ये सभी के सभी कौन से जेंडर है? तो ये सभी के सभी है मेल जेंडर। उसके बाद में सेकंड है हमारा फेमिनाइन नाउन। तो फेमिनाइन नाउन क्या होता है? तो फेमिनाइन नाउन किससे रिलेटेड रहेगा? फीमेल जेंडर से रिलेटेड रहेगा। नाम से ही आपको पता चल रहा है। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे वुमन हो गया, गर्ल हो गया, सिस्टर, क्वीन, मदर, मैडम। इसके अलावा सिस्टर हो गया, प्रिंसेस हो गया। सभी एग्जाम्पल्स है हमारे फेमिनाइन नाउन्स के। तो सिंपली ध्यान में रखना है, मस्कुलाइन नाउन्स यानी मेल जेंडर और फेमिनाइन नाउन्स यानी क्या होता है? फीमेल जेंडर। उसके बाद में थर्ड टाइप है हमारा कॉमन जेंडर। तो क्या होता है कॉमन जेंडर? कॉमन जेंडर नाउन्स रेफर टू आइदर मेल और फीमेल जेंडर। अब कॉमन जेंडर क्या होता है? तो ऐसे नाउन्स होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों के लिए आप उन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। यानी उन वर्ड से आप एग्जैक्टली मेल जेंडर है या फीमेल जेंडर है, इनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, चाइल्ड। अब चाइल्ड क्या है? आपका कॉमन जेंडर है। चाइल्ड से आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि उसका जेंडर मेल है या फीमेल है। तो ये दोनों के लिए यूज़ होता है, इसलिए ये हो गया आपका कॉमन जेंडर। नेक्स्ट है हमारा पेरेंट। पेरेंट में भी क्या इंक्लूड हो सकता है? मेल भी इंक्लूड हो सकता है या फिर फीमेल भी इंक्लूड हो सकता है। टीचर, मेल टीचर हो या फीमेल टीचर हो, टीचर ये वर्ड क्या है? कॉमन है दोनों के लिए, इसलिए ये किसके अंदर आएगा? कॉमन जेंडर के अंदर आएगा। डॉक्टर, डॉक्टर में भी क्या है? डॉक्टर से आप पर्टिकुलर जेंडर के बारे में बता सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि ये मेल और फीमेल के लिए कॉमन है। उसी प्रकार थीफ हो गया, ड्राइवर, स्टूडेंट, एनिमल, बेबी, पुलिस और इंजीनियर। तो इन वर्ड्स के थ्रू आप प्रॉपर किसी भी एक जेंडर को स्पेसिफाई कर सकते हो क्या? नहीं। तो ये सभी के सभी वर्ड्स मेल और फीमेल दोनों जेंडर के लिए यूज़ होते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है कॉमन जेंडर। लास्ट है हमारा न्यूटर जेंडर। तो न्यूटर जेंडर किसके लिए यूज़ होता है? तो न्यूटर जेंडर यूज़ होता है फॉर नॉन लिविंग थिंग। जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं उन्हें हम कौन से जेंडर से इंडिकेट करेंगे? तो न्यूटर जेंडर से इंडिकेट करेंगे। यानी यहाँ पे ना वो मेल जेंडर रहेगा ना ही वो फीमेल जेंडर रहेगा। एग्जाम्पल्स देखो, जितने भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं, जैसे टेबल हो गया, पेन हो गया, बुक हो गया, ड्रेस हो गया, कंप्यूटर, कार, बॉल, डेस्क, बास्केट, स्कूल। तो ये सभी के सभी क्या है? हमारे निर्जीव वस्तुएं हैं, नॉन लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग के लिए हम कौन सा जेंडर यूज़ करते हैं? न्यूटर जेंडर। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये है हमारे मस्कुलाइन जेंडर्स और उसके फेमिनाइन जेंडर्स क्या होते हैं, इनको हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो बुल, बुल का मस्कुलाइन जेंडर होता है काऊ। हॉर्स, हॉर्स यानी होता है घोड़ा और उसके फीमेल रिलेशन को हम बोलेंगे मेयर। पिकॉक, पिकॉक का फीमेल होता है पिहन। हस्बैंड, हस्बैंड यानी क्या होता है? पति, जो मेल जेंडर है, और फीमेल में क्या बोलेंगे? उनके रिलेशन को वाइफ बोलेंगे। प्रिंस, प्रिंस का फेमिनाइन होता है प्रिंसेस। ग्रूम, ग्रूम यानी क्या होता है? दुल्हा, और दुल्हन को इंग्लिश में बोला जाता है ब्राइड। तो देखो यहाँ पे मस्कुलाइन हो गया और ये हो गया उसका फेमिनाइन जेंडर। नेक्स्ट है ही क्या है? हमारा मेल प्रोनाउन है और फीमेल प्रोनाउन क्या हो जाएगा? शी। उसके बाद में राजा, राजा को इंग्लिश में बोलेंगे किंग और राजा का रिलेशन होगा रानी के साथ, तो किंग का क्या हो जाएगा? क्वीन। सन, सन का, सन आपका मेल जेंडर है, उसका फीमेल जेंडर हो जाएगा डॉटर। बैचलर, बैचलर का क्या हो जाएगा? स्पिंस्टर। यानी अगर लड़का कुंवारा है तो उसे हम कहेंगे बैचलर और अगर लड़की कुंवारी है तो उसे हम कहेंगे स्पिंस्टर। नेक्स्ट है हमारा कॉक। कॉक यानी होता है मुर्गा और उसके फीमेल रिलेशन को कहेंगे हम हेन, हेन यानी मुर्गी।
नेक्स्ट है हमारा नेफ्यू, जिसका फेमिनाइन जेंडर होता है नाइसी, यानी भांजा और भांजी। नेक्स्ट है हमारा जेंटलमैन, जेंटलमैन का फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा लेडी। गॉड, गॉड का फेमिनाइन जेंडर हो गया गॉडेस। नेक्स्ट है हमारा फॉक्स, फॉक्स का फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा विक्सेन। नेक्स्ट है हमारा विजार्ड, विजार्ड यानी होता है जादूगर, जिसका फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा विच, विच यानी होता है जादूगरनी। टाइगर, टाइगर का फेमिनाइन जेंडर है टाइग्रेस। नेक्स्ट है हमारा प्रिस्ट, प्रिस्ट यानी होता है पुजारी और उसका फेमिनाइन जेंडर है प्रिस्टेस, दैट मीन्स पुजारिन। उसके बाद होता है पोएट, पोएट, पोएट का फेमिनाइन जेंडर है पोएटेस। स्टैग, स्टैग यानी होता है हिरन और उसका फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा हिंड, दैट मीन्स हिरनी। तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर के कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। तो आज हमने पढ़े 4 टाइप्स के जेंडर। पहला पढ़ा मस्कुलाइन जेंडर यानी क्या होता है, तो मेल जेंडर। फेमिनाइन जेंडर किससे रिलेटेड है, तो फीमेल जेंडर से। कॉमन जेंडर क्या होता है, तो जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद में न्यूटर जेंडर क्या होता है, जो नॉन लिविंग चीज़ों के लिए यूज़ होता है। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। दिया हुआ होमवर्क आपको रेगुलर अपने कॉपी में ज़रूर करना है ताकि आपका इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन और स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।